क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 में आप देख रहे हैं क्या, 3 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तीनों समीकरण है। तीनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 2 गुना 2 कोटि का क्या है, अवयव दिया गया है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। समीकरण का मतलब यह है दोनों पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपको 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों को हल करना है। आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप देख लीजिए 6 का 1 लिखिए। 6 नंबर का 1, 6 नंबर का 1 क्या है आपको दिया हुआ, समीकरण तो लिखना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, 4 है, 3 है, x है, 5 है। ये किसके बराबर है, ये आपका, ये देख लीजिए y, इधर z, 1 5। ठीक है, देख लीजिए 2 गुना 2 कोटि वाला LHS में भी है। अब यो हाँ, इधर भी 2 गुना 2 कोटि वाला है। आप दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना कर देंगे तो एक्स वाई और जेड का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप लिख दीजिए समीकरण के दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तब क्या होगा, तब होगा, देख लीजिए इसमें, देख लीजिए LHS में क्या है, समीकरण के LHS में क्या है, A11 के जगह पर 4 है, इधर RHS में क्या है, y है, ये y के बराबर 4 हो जाएगा। इधर देख लीजिए A12 के जगह पर कौन है, LHS में 3 है, इधर RHS में A12 की जगह पर कौन है, z है, यानी कि z का मान 3 हो जाएगा। इधर देख लीजिए ये तो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव यानी कि A21 है ना, A21 है, यहाँ पर A21 कौन है, 1 है, यानी कि x का मान 1 आ जाएगा। 5 का मान देख लीजिए 5 के बराबर है, ये है, मतलब सभी अवयव आपस में क्या है, बराबर है। इसी के जरिए से आप x y z का मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, करने पर 4 किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए 4 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 देख लीजिए, ये 3 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3 तो आपका z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लीजिए x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा 1 के। ठीक है, 5 बराबर तो 5 है ही, आप चाहें तो दिखा सकते हैं, 5 बराबर 5 तो है ही। ठीक है, अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप सजा के लिख दीजिए। ठीक है, ये 5 बराबर 5 आप नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। ठीक है, अतः आप x, पहले x का मान लिखिए, अतः x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, और y बराबर क्या हो गया, y बराबर तो 4 हो गया, और z का मान क्या हुआ, z का मान 3 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, मतलब अवयवों की तुलना करके आप x y z का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये x y z का मान आ गया, आप चाहे तो इसी जगह x y z का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नहीं भी लिखेंगे तो ये चल जाएगा, है ना, यही x का मान, y का मान, z का मान इसी से निकाल के लिख देंगे तुलना करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर में देख लीजिए 6 का ही 2 नंबर में क्या है आपका, 6 का 2 नंबर में क्या है, ये है आपका x प्लस में y, यहाँ है 2। ठीक है, और A12 के जगह पर कौन है, 5 प्लस में z है, A22 के जगह पर कौन है, ये z है, ये z है, A22 के जगह पर कौन है, x y है। ठीक है, ये बराबर है, किसके बराबर है, ये आपका 6 2 5 8 के बराबर है। ठीक है, आप इसमें भी वही कीजिए ना, समीकरण के दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, ये आपका क्या है, 2, ठीक से लिखिए, ये आपका 2 है, 2 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 2 है, ये भी 2 है। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, यही बात लिखिए,
समीकरण के दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर तब क्या होगा देख लीजिए। x प्लस वाई किसके बराबर होगा, आप देख लीजिए। a11 के जगह पर कौन है, यहाँ पर 6 है। LHS के a11 के जगह पर x प्लस वाई है, और इधर RHS के a11 के जगह पर 6 है, यानी कि x प्लस वाई 6 के बराबर हो जाएगा। x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये 5 प्लस में z किसके बराबर होगा, 5 प्लस z, ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस z किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना। फिर देख लीजिए एक्स वाई किसके बराबर होगा, एक्स वाई तो इस 8 के बराबर होगा। ठीक है, अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करेंगे। ठीक है ना, इसके संगत में ये है, इसके संगत में ये है, इसके संगत में ये है। संगत, या नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, आप ये भी दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर ये लिखेंगे क्या, समीकरण के दोनों पक्षों के संगत लिख दीजिए, संगत दिखा दीजिए। संगत अवयवों की तुलना करने पर यहाँ लिख दीजिए संगत, यहाँ भी लिख दीजिए संगत। ठीक है, संगत अवयवों की तुलना करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, अब देख लीजिए आप क्या करेंगे। x प्लस वाई का मान तो आ गया, कौन चीज, z का मान तो ऐसे ही निकल गया। z का मान हो जाएगा 5 घटा 5 0 हो जाएगा, z का मान निकल गया। आप पहले x और y का मान निकालिए। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, समीकरण फर्स्ट से x या y का मान निकालिए। पहले समीकरण फर्स्ट से x या y का मान निकाल करके इसमें रख देंगे। ठीक है, आप लिखिए समीकरण फर्स्ट से क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है। इसीलिए x से बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, आप चाहें तो समीकरण को बढ़ा सकते हैं, या नहीं तो इस x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है, एक्स वाई बराबर क्या है, 8 है। ठीक है, x के जगह पर, या x के जगह पर क्या लिखेंगे, 6 माइनस वाई लिखेंगे। 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, ये 6 वाई हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई माइनस में 8 बराबर 0 हो जाएगा, या माइनस कॉमन लेकर के उधर दे दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 वाई हो जाएगा माइनस में प्लस में 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको जोड़ के पुराना है। ठीक है, 8 में देख लीजिए, लास्ट में 8 है, 8 में प्लस है, इसका मतलब है जोड़ के पुराना है। तो जोड़ के कैसे पुराएंगे, वाई स्क्वायर तो लिखिए, 4 दूनी 8 माइनस में 4 वाई माइनस में 2 वाई। ठीक है, 4 दूनी 8 भी हो गया, माइनस में 6 वाई भी हो गया, और प्लस में 8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये y कॉमन ले लीजिए। y कॉमन लेने से क्या होगा, ये y या माइनस में 4, और यहाँ भी माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए, तब क्या बचेगा, यहाँ y या माइनस में 4। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0 हुआ। फिर देख लीजिए, फिर आपको क्या मिलेगा, y माइनस 4 कॉमन मिलेगा, y माइनस 4 कॉमन है। ठीक है, y माइनस 4 कॉमन ही है, y माइनस 4 फिर से कॉमन है, फिर क्या बचेगा इसमें, y माइनस में 2 बचेगा बराबर 0। इसीलिए y का वैल्यू क्या मिलेगा,
y का वैल्यू आपको मिला, एक ठो तो प्लस में 4 आया, एक ठो प्लस में 2 आया। ठीक है, y का मान आ गया। अब आप x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, अब आप x का मान निकालिए। ठीक है, y का मान दोनों रखना पड़ेगा। ठीक है, x का भी मान 2 ठो निकलेगा। जब y बराबर 4 लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस में y के बदले में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2। जब y बराबर क्या लेंगे, y बराबर लीजिए 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस में यही 2, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने x का भी मान निकाल लिया, x का मान 2 ठो निकला, y का भी मान 2 ठो निकला। z का मान तो आप देखिए रहे, z का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 2 से देख लीजिए। समीकरण 2 से क्या निकलेगा देख लीजिए। अब 5 प्लस में z बराबर 5 है, इसीलिए z बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 5 बराबर क्या हो गया, 0। अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख दीजिए क्या, अतः x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया आपका, x बराबर हो गया 2,4। ठीक है, y बराबर क्या हुआ, y बराबर भी आपका हो गया, यहाँ पर आप समझने के लिए बाउंड्री लगा दीजिए। ठीक है, बाउंड्री आप लगा दीजिए, कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये आपका इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ से फिर ये आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा सवाल क्या है आपका, ये देख लीजिए। मतलब ये स्तंभ आव्यूह है, देख लीजिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। ठीक है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। ठीक है, स्तंभ के ठो, एक के ठो है, यानी कि ये स्तंभ आव्यूह LHS में भी है और स्तंभ आव्यूह RHS में भी है। ठीक है, आप इसको लिखिए, x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, दूसरा पंक्ति क्या है आपका, x प्लस में z है। ठीक है, तीसरा पंक्ति y प्लस z है। ठीक है, x प्लस z y प्लस z। ठीक है, बराबर, ये किसके बराबर है, ये आपका 9 है, 5 है, 7 है। ठीक है, आप वही लिखिए दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, संगत अवयवों की तुलना कर दीजिए। दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। तब क्या होगा देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस में z बराबर क्या हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। x प्लस z किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और y प्लस में z किसके बराबर होगा, y प्लस z 7 के बराबर है। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड। ठीक है, देख लीजिए, आप आसानी से हल कर सकते हैं। देख लीजिए, x प्लस जेड का मान इसमें रखें, नहीं तो y प्लस जेड का मान रखिए, y प्लस जेड का मान। ठीक है, ऐसा लिखिए आप समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, क्या लिखा, समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तब क्या होगा, तब हो जाएगा आपका x प्लस में y प्लस जेड के बदले में आप क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, और नहीं तो एक बार दिखा दीजिए, x प्लस वाई प्लस में z बराबर 9 है ना,
समीकरण 1 को पहले लिखा, ठीक है। अब आप देख लीजिए y प्लस जेड के बदले में आप क्या लिखेंगे, 7 लिख दीजिए। x प्लस में y प्लस जेड के बदले में लिखिए 7 बराबर 9। इसीलिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 9 घटा 7 बराबर क्या हो गया, 2। कितना आसान है, ठीक है। अब फिर आप क्या करेंगे देख लीजिए। अब अगर x प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, पुनः देख लीजिए बड़ा आसान है। पुनः वो वही इसी तरीके से लिखिए समीकरण, ये x प्लस जेड कौन है, 2 है, दूसरा समीकरण है। x प्लस जेड दूसरा समीकरण है। समीकरण 2 से x प्लस जेड का मान किस में रखेंगे, x प्लस जेड का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तब क्या होगा देख लीजिए। पहले समीकरण फर्स्ट लिखिए, x प्लस वाई या प्लस में जेड बराबर 9, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करेंगे आप, क्या लिखे हैं, पुनः समीकरण सेकंड से x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो पहले आप इसको x प्लस जेड सजा दीजिए, तो क्या होगा, तो होगा आपका y या प्लस में x प्लस में z बराबर क्या, 9, ठीक है। आप रख दीजिए, या y प्लस में x प्लस जेड का वैल्यू, x प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 5 है। 5 बराबर क्या, ये तो 9 के बराबर है, ठीक है। इसीलिए y बराबर क्या हो गया, 9 घटा 5 बराबर हो गया 4। देख लीजिए x का वैल्यू मिल गया 2, y का वैल्यू मिल गया 4। अब z का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, समीकरण सेकंड से या 3 से, समीकरण सेकंड से या समीकरण 3 से। समीकरण चलिए सेकंड से, समीकरण सेकंड में किसका वैल्यू रखेंगे देख लीजिए। तो समीकरण सेकंड में अगर x का वैल्यू रख दें तो z का वैल्यू मिलेगा। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तब क्या होगा, तब होगा, आप समीकरण सेकंड लिखिए, x प्लस में z बराबर क्या है, ये तो 5 है। या क्या हो जाएगा, x के बदले में क्या लिखेंगे, x के बदले में 2 लिखेंगे। 2 प्लस में z बराबर 5, इसीलिए z बराबर क्या हो जाएगा, 5 घटा 2 बराबर क्या हो गया, 3। अतः आप इकट्ठा करके लिख दीजिए। अतः x बराबर क्या निकाला, 2 निकाला, y बराबर क्या निकाला, y बराबर 4 निकाला, z बराबर क्या निकाला, 3 निकाला, ठीक है। z बराबर 3 निकाला, ये आपका क्या हो गया, x y z का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए क्या है, ये आपका समीकरण दिया हुआ है, अवयवों का समीकरण, ठीक है। समीकरण के LHS में और RHS में 2 गुना 2 कोटि वाला क्या है, अवयव दिया हुआ है, ठीक है। और ये समीकरण के रूप में भी है, और इसी समीकरण के जरिए से आपको A, B, C और D का मान निकालना है, ठीक है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस समीकरण को निकाल के लिखिए। क्या है आपका समीकरण, ये है A माइनस में B, ठीक है, 2A प्लस में C, 2A प्लस में C, ठीक है। फिर क्या है, 2A माइनस में B, 3C प्लस में D, ठीक है। ये आपका पंक्ति, पहला पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ठीक है। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ठीक है। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। 2 गुना 2 कोटि वाला LHS में भी है, और 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव RHS में भी है। RHS में क्या है, माइनस में 1, 5, 0, 13, ठीक है। अब देख लीजिए
आपको ए बी सी और डी का मान निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, संगत अवयवों की तुलना कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तब क्या हो जाएगा, देख लीजिए। a11 के जगह पर a माइनस बी है, इधर में a11 के जगह पर कौन है, -1 है। ठीक है, आप इसकी तुलना इससे कीजिए, इसकी तुलना इससे कीजिए, इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है करने पर। तब क्या मिलेगा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और इसी से आप लिख सकते हैं 2a प्लस में c किसके बराबर होगा, 2a प्लस में c, ये तो ये 1 2 है, यहाँ पर ये 5 के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। अब a21 के जगह पर कौन है, 2a माइनस में b, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देख लीजिए a21 के जगह पर यहाँ पर LHS में कौन है, ये है 3c प्लस में d। इसी के जगह पर यहाँ RHS में कौन है, 13 है। ठीक है, अब देख लीजिए आपको a b c और d का मान निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, समीकरण फोर्थ, है ना, यानी कि समीकरण 1 2 3 4 आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, देख लीजिए, तो आप समीकरण फर्स्ट और ये 3, समीकरण 1 और 3 को देख लीजिए, तो समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 और 3 से आगे बढ़िए। समीकरण 1 में समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 को घटा दीजिए, समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, तब क्या होगा, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर देख लीजिए, समीकरण 1 तो आपका a माइनस बी है बराबर -1 है, और समीकरण 3 क्या है, ये 2a माइनस में b है बराबर क्या है, ये तो 0 है। घटाने पर आप जानते हैं चिन्ह बदलता है, ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये b से b कैंसिल हो गया, अब माइनस में बचेगा a। ठीक है, अब बराबर इधर माइनस में 1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए a बराबर क्या हो गया, 1 निकल गया। ठीक है, a का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखिए, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान देख लीजिए, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1, या a का मान तो आपने निकाला है, a के बदले में लिखेंगे 1 माइनस में b बराबर में -1, या क्या हो जाएगा, माइनस में b बराबर -1, ये भी 1 इधर आएगा तो -1। ठीक है, या क्या मिलेगा आपको, माइनस में b बराबर -2, माइनस दोनों पक्षों में है तो कैंसिल, इसीलिए b बराबर क्या हो गया, ये तो 2 हो गया। a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया, अब किसका मान रखना है, अब किसका मान निकालना है, c का मान निकालिए। c का मान निकालने के लिए आप इसमें रख दीजिए, इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अगर आप a का मान रख दीजिए तो c का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में a का मान रखने पर तब क्या होगा, समीकरण 2 क्या है आपका, है 2a प्लस में c बराबर 5। ठीक है, या a के बदले में क्या लिखेंगे, a के बदले में तो 1 लिखेंगे, 2 गुना 1 प्लस में c बराबर 5,
ठीक है। इसीलिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 घटा ये 2 बराबर क्या हो गया, 3 आ गया। सी का भी मान निकाल लिया आपने 3, ठीक है। सी का मान निकाले, ए का मान निकाल लिया, बी का मान निकाल लिया, सी का भी मान निकाल लिया। अब डी का मान निकालने के लिए देख लीजिए, इसमें भी आप डी सी का मान रख दीजिए तो डी का मान आ जाएगा। समीकरण 4 में आप अपने स्तर से भी कोई भी तरीका, अच्छा तरीका अपना सकते हैं। समीकरण 4 में किसका मान रखेंगे, सी का मान रख दीजिए। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, ठीक है, तब क्या होगा, समीकरण 4 क्या है, ये तो है 3c या प्लस में डी या बराबर क्या है 13 है, या क्या हो जाएगा, सी के बदले में 3 गुना सी के बदले में क्या लिखेंगे, सी का मान आपने निकाल लिया 3 गुना 3 प्लस में डी बराबर क्या हो गया 13, इसीलिए डी बराबर, ठीक है, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 13 है, घटा 3 तिया 9 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अतः आप सजा के लिख दीजिए। अतः ए बराबर क्या निकाला, ए बराबर 1 निकाला, बी बराबर क्या निकाला, बी बराबर आपने 2 निकाला, और सी बराबर क्या निकाला, सी बराबर आपने निकाला 3, और डी बराबर आपने क्या निकाला बाबू, ये तो 4 निकाला, 1 2 3 4, क्रम से ही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा आसान भी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए क्या है, ए बराबर ये आपका क्या है, आव्यूह ए आई जे कोटि है एम गुना एन, एक वर्ग आव्यूह है, और आपको इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। आप जानते हैं कोई आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, कब होता है, जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए तो वो वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये तो पंक्ति है, ये आपका स्तंभ है, ठीक है। अब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होगा तभी क्या होगा, ये आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। अन्यथा m का मान अलग है, n का मान अलग है, तब वर्ग आव्यूह कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह होने के लिए दोनों m और n क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये, अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप ये लिख सकते हैं, ये ए बराबर ए आई जे एम गुना एन एक वर्ग आव्यूह होगा यदि m बराबर n हो, ठीक है। इसका मतलब हुआ 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाती है तो c का हो जाएगा, ठीक है। ये आपको वर्ग आव्यूह के लिए आप ये दिमाग में लगा लीजिए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ कहता है m से बड़ा है n, यहाँ कहता है b में m बड़ा है n से, ये भी संभव नहीं है, दोनों संभव नहीं है,
इनमें से कोई नहीं, ये भी संभव नहीं, क्योंकि m और n बराबर है। जब बराबर है तो इससे वर्ग अवयव तो बनेगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देख लीजिए क्या है। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। ठीक है, दो अवयव युग्म दिए गए हैं और दोनों के लिए x और y का मान निकालना है। ठीक है, और वह मान निकालना है जिसके लिए दोनों अवयव युग्म क्या हो, समान हो। ये ए बी सी डी में 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है। ठीक है, आप क्या करेंगे देख लीजिए। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर भी आप सब्जेक्टिव की तरह बना सकते हैं। ठीक है, आप लिखें चूंकि 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 अवयव युग्म क्या हो, समान हो, इसलिए जरूरी है कि ये और ये बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, दोनों अवयव क्या होना चाहिए, दोनों अवयव आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप बराबर दिखा दीजिए। 3x प्लस में 7, 5 y प्लस में 1, 2 माइनस 3x। ठीक है, दूसरे पक्ष में किसको रखेंगे, ये 0, y माइनस 2। ठीक है, ये 8, 4। ठीक है, देख लीजिए, हालांकि बराबर नहीं है, दोनों दो अवयव युग्म दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि दोनों युग्म समान हो जाए। इसके लिए आपको x और y का मान पता करके बताना है कि क्या सही है इसमें। ठीक है, पता करके बताना है कि इसमें चारों में से कौन सही है। ठीक है, जब चूंकि दोनों अवयव युग्म समान हो, इसका मतलब हुआ कि दोनों युग्म क्या होना चाहिए, दोनों अवयव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, x का मान देख लीजिए क्या को निकलेगा, x का मान यहाँ से एक ठो निकलेगा, एक ठो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, x का मान डबल निकलेगा, y का भी मान यहाँ से एक ठो निकलेगा, ठीक है, एक ठो यहाँ से निकलेगा। x का भी मान डबल और y का भी मान डबल। ठीक है, अवयव युग्म समान हो जाएगा यदि x के लिए दोनों मान बराबर हो और y के लिए भी दोनों मान क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आप पहले देख लीजिए, अवयवों संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस में 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या यहाँ से आप क्या करेंगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 7, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 7/3। ठीक है, अब किसको लेके चलेंगे, x का मान तो एक ठो निकाल लिया, अब y का मान निकालिए। ठीक है, y का मान क्या होगा, यहीं से निकालिए। y प्लस में 1 बराबर क्या, y प्लस 1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा आपको, 8 घटाओ 1 बराबर क्या हो गया, 7। ठीक है, एक ठो x का मान निकाला, एक ठो y का मान निकाला, फिर आपको निकालना पड़ेगा एक ठो x का मान, और x का मान इस बार क्या करेंगे निकालने के लिए, ये इस बार x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए, इसको और इसको बराबर कर दीजिए, है ना। यानी कि 2 माइनस 3x बराबर कर दीजिए, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। संगत अवयव, इसके संगत में ये है, इसके संगत में ये है, इसके संगत में ये है, और 5 के संगत में ये है। ठीक है, संगत करने के लिए आप जानते हैं, दिक्कत नहीं है। इसको 4 के बराबर कर दीजिए, तब क्या होगा, माइनस में 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 2, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस में 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/3 तो होगा, लेकिन ये -2 में लगा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से भी एक ठो y का मान निकालिए। आप दूसरा y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देख लीजिए, 5 किसके बराबर है, ये y-2 के बराबर है, यानी कि y-2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में प्लस में 2
बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या करेंगे। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे। x का कौन कौन सा वैल्यू हुआ, x का 2 मान हुआ, x बराबर क्या हुआ 2, x का 2 मान आ गया। आप यहाँ से सजा सकते हैं, x का दोनों मान समान होना चाहिए। x बराबर क्या हुआ, अतः आप सजा के लिखिए तो, अतः देख लीजिए x बराबर क्या क्या निकला, एक ठो तो निकल गया माइनस में 7/2, और दूसरा क्या निकला माइनस में 2/3। ठीक है, y का मान क्या क्या मिला, y का मान यहाँ से आपको एक ठो 7 मिला, और y का दोनों मान समान है। ठीक है, आप समझ गए। संगत अवयवों की तुलना करने से आपको x के 2 वैल्यू मिले और y के भी 2 वैल्यू मिले। y के दोनों वैल्यू तो समान है, लेकिन x के दोनों वैल्यू भी समान हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन समान नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों दिया गया अवयव युग्म समान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। आप लिखेंगे चूंकि क्या x के 2 भिन्न मान हैं, इसलिए या अतः अवयव युग्म समान नहीं है ना। या नहीं तो आप क्या कह सकते हैं, दिया गया अवयव युग्म, अतः आप लिख दीजिए दिया गया अवयव युग्म समान नहीं है, दिया गया अवयव युग्म समान नहीं है। ठीक है, जब समान नहीं है इसका मतलब है x और y का मान सही सही निकालना भी संभव नहीं है। अतः आप कह दीजिए, अतः ये आपका 9 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 9 का सही विकल्प क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देख लीजिए क्या है। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों के कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अवयवों की संख्या आपको निकालना है। ये देख लीजिए 3 × 3 का मतलब क्या हुआ, वर्गाकार अवयव हुआ। ठीक है, आप देख लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको किस तरीके से हल करेंगे देख लीजिए। अवयव की कोटि दिया हुआ है, आप लिखिए अवयव की कोटि क्या है, ये 3 × 3 है, यानी कि ये कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है, 3 × 3 वाला वर्ग अवयव है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अवयवों की संख्या निकाल लीजिए। अवयवों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, 3 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, प्रविष्टि क्या है, या नहीं तो लिखिए प्रविष्टि। अच्छा ठीक है, प्रविष्टि दिखा दीजिए। प्रविष्टि कौन सब है, प्रविष्टि है आपका, प्रविष्टि है 0,0 या प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। इसका मतलब हुआ प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, प्रविष्टियों की संख्या मतलब आपको 0 और 1 से ही अवयव की रचना करना है। ठीक है, यानी कि प्रविष्टियों की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है क्या, ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों की आप कुल संख्या लिख दीजिए। ठीक है, वर्गाकार अवयव में आपको ये फार्मूला मिल जाता है, इस फार्मूले का यूज आप करेंगे। क्या, अवयवों की कुल संख्या यानी तो
संभव अवयवों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, ये देख लीजिए। ये प्रविष्टि कितना है, प्रविष्टियों की संख्या 2 है। 2 की घात आप, या नहीं तो आप लिखेंगे तो प्रविष्टियों की संख्या का होल पावर कितना, अवयवों की कुल संख्या, या नहीं तो आप ऐसे ही कर दीजिए। प्रविष्टियों की कुल संख्या का होल पावर कितना, अवयवों की कुल संख्या 9 है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, ये आपका हो गया 512। 512 देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, देख लीजिए 512 किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, अतः आप लिख सकते हैं वर्गाकार अवयव के लिए आप ये फार्मूला अपना सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला ही हो गया। ठीक है, प्रविष्टि जितना दिया जाएगा उस पर आप अवयवों की कुल संख्या का पावर का रिजल्ट आप निकाल देंगे। मतलब क्या, वर्गाकार अवयव के लिए आप संभव अवयवों की कुल संख्या के लिए क्या करेंगे, आपको देख लेना है प्रविष्टियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर 2 है तो 2 की पावर 9 लगाया, अगर प्रविष्टि आपको 3 दिया रहता तो 3 की पावर 9 करते, मतलब आपको जितना प्रविष्टि दिया गया है उसका पावर अवयवों की कुल संख्या कर देंगे। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वही कुल संभव अवयव की संख्या होगी। ठीक है, अतः आप लिख दीजिए, अतः 10 नंबर का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 10 नंबर का सही विकल्प आपका 512 डी में है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए, ये सब्जेक्टिव की तरह हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप देख लीजिए प्रविष्टि 2 है, 1 2 2 1 है और 3 गुना 3 है, यानी कि अवयवों की संख्या कुल 9 है। 2 की पावर 9 का रिजल्ट आप निकाल लीजिए, क्या निकलेगा 512, इसमें आप टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए वैसे सब्जेक्टिव की तरह आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है।